नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय के बारे में। बच्चों, जब से आप संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं तब से जब तक आप संस्कृत पढ़ते हैं तब तक अव्यय संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आप संस्कृत पढ़ना शुरू करेंगे तब से आपके पुस्तक के अंदर अव्यय शब्द आपको मिलते रहेंगे और जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक आपको अव्यय शब्द मिलेंगे। तो चलो देखते हैं अव्यय शब्द क्या होते हैं, कि कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकार शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन। तो विकारी और अविकारी दो प्रकार के शब्द हो गए। अब सबसे पहले आप देखते हैं विकारी। जो शब्द विभक्ति, प्रत्यय, उपसर्गों आदि से मिलकर रूप परिवर्तन करते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कभी रूप परिवर्तन नहीं करते, इन्हें अव्यय कहा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे शब्द है हमारे पास अव्यय। बच्चों, व्यय का अर्थ होता है खर्च करना, खर्च होना, और अव्यय यानी खर्च नहीं होना, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं होना। तो अविकारी का भी यही अर्थ हो गया। अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। तो देखिए अविकारी शब्द कभी रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, इन्हें अव्यय कहा जाता है। अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के संबंध से रूप परिवर्तन नहीं होता वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। बच्चों, कहा भी गया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यति तदव्ययम्। अर्थात जो तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों तथा सभी वचनों में सदैव एक सा रहे, जिसका व्यय अर्थात विकार या परिवर्तन ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। अब देखते हैं संस्कृत के प्रमुख अव्यय जो इस प्रकार है। सबसे पहला अव्यय अत्र। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, इस स्थान पर। यहाँ मैंने अव्यय को जोड़कर कुछ वाक्य भी बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आप वाक्य में प्रयोग करना भी सीख सकते हैं इनसे। तो चलो देखो, अत्र जो है उसका वाक्य में प्रयोग मैंने कैसे किया। सेंटेंस लिखा हुआ है सह अत्र पढ़ती। सह का अर्थ है वह, अत्र यानी यहाँ, पढ़ती यानी पढ़ता है या पढ़ रहा है। तो इसका सेंटेंस का अर्थ हो गया वह यहाँ पढ़ रहा है। उसी प्रकार से सुरेशः अत्र निवसति, यानी सुरेश यहाँ रहता है। दूसरा अव्यय है अद्य, जिसका अर्थ है आज या आज का दिन। सेंटेंस देखिए आप, अद्य वर्षा भवति। अद्य यानी आज, वर्षा भवति आज वर्षा होगी। भव का अर्थ है होना और इसमें लट लकार लगा हुआ है। फिर अद्य एव कुरु यत् श्रेय। बच्चों, इसका हिंदी अर्थ है जो अच्छा कार्य हो उसे आज ही करो। फिर तीसरा है इतः। इसका अर्थ है इधर से या यहाँ से। देखिए वाक्य में प्रयोग इसका, इतः आगच्छन्तु। यहाँ पे आज्ञा दे रहा है कि आप इधर से या यहाँ से आओ। चौथा अव्यय शब्द हमारे पास है इत्थम। इसका अर्थ है इसलिए, इस प्रकार, इस रीति से। इत्थम अहम अगच्छम, मैं इसलिए आया। इस वाक्य का अर्थ है। अगला वाक्य है, अगला अव्यय शब्द इदानीम। इसका अर्थ है अब, इस समय, अभी या इस विषय में। वाक्यों में प्रयोग देखिए, इदानीम त्वम गच्छ, यानी अब तुम जाओ। यहाँ पे अज्ञात काल है, आज्ञा दे रहा है। छठा अव्यय शब्द हमारे पास है शनै, जिसका अर्थ है धीरे या मंद। वाक्य में प्रयोग देखिए, गजः शनै चलती, यानी गज या हाथी धीरे चलता है।
सातवां अव्यय हमारे पास है उच्चय। उच्चय का अर्थ है जोर से या ऊंचे स्वर में। वाक्य में प्रयोग देखिए, सिंह उच्चय गर्जती, यानी शेर जोर से दहाड़ता है। आठवां है निश्चय, जिसका अर्थ है नीचे, नीचा या निम्न। वाक्य में प्रयोग देखिए, निश्चय गति पापात्मा, जिसका हिंदी अर्थ है पापी नीच गति प्राप्त करता है। नौवां आपके सामने है नमः, जिसका अर्थ है नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम। नमः अव्यय शब्द के साथ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर शब्द देखिए आप, मैंने आपको गुरु शब्द रूप बताए थे, उसमें देखिए गुरुवे नमः, चतुर्थी विभक्ति एकवचन है, यानी गुरु के लिए नमस्कार। और दूसरा वाक्य है गणेशाय नमः, राम की तरह, जैसे राम में चतुर्थी विभक्ति में रामाय होता है, वैसे गणेशाय, तो गणेशाय नमः यानी गणेश के लिए नमन, गणेश भगवान के लिए नमन। 10वां देखिए कथम, इसका अर्थ है कैसे, किस प्रकार, किस रीति से। हिंदी अर्थ वाक्य देखिए, भगवान कथम वक्तुम शक्नोति, इसका अर्थ है भगवान का अर्थ होता है आप कथम यानी कैसे, वक्तुम यानी बोल या कहना, शक्नोति यानी सकते हैं। तो हिंदी अर्थ हो गया आप कैसे बोल सकते हैं या आप कैसे कह सकते हैं। 11वां आपके सामने है कदापि। कदापि का अर्थ है किसी समय, कभी कभी या कभी भी। देखिए वाक्य में प्रयोग, अहम इदम राज्यम कदापि न दास्यामि। अहम का अर्थ है मैं, इदम यानी यह, राज्यम यानी राज्य, कदापि यानी कभी भी, न यानी नहीं, दास्यामि यानी दूंगा। तो उसका हिंदी अर्थ है मैं यह राज्य कभी नहीं दूंगा। 12वां है किल। किल का अर्थ है निश्चय ही, बेशक, अवश्य यानी संदेह। वाक्य में प्रयोग देखिए, किल अयम विद्वान। किल का अर्थ निश्चय ही, अयम यानी यह, और विद्वान निश्चय ही यह विद्वान है। 13वां देखिए पुनः, जिसका अर्थ है फिर या वापस, नए सिरे से। वाक्य में प्रयोग देखिए, सह पुनः अगच्छत, वह फिर से आ गया या वो फिर आ गया। 14वां आपके सामने है यथा तथा। ये दो अव्यय शब्द है। यथा का अर्थ है जैसा, तथा का अर्थ है वैसा। देखिए वाक्य में प्रयोग, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। 15वां देखिए खलु। खलु का अर्थ है निश्चय ही या अवश्य। इसका अर्थ किल के समान है, जो किल हमने पढ़ा था ना, उसकी तरह। तो खलु का अर्थ निश्चय ही या अवश्य। वाक्य में प्रयोग देखिए, व्याकरणम खलु पठामी, यानी मुझे व्याकरण निश्चय ही पढ़नी चाहिए। यहाँ मैंने पठामी लिखा है, और पठामी उत्तम पुरुष एक वचन है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से अहम जोड़ दिया। इसका कर्ता अहम ही होगा, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन अहम होता है। तो मुझे निश्चय ही व्याकरण पढ़नी चाहिए, या मैं निश्चय ही व्याकरण पढ़ूंगा। फिर आगे देखिए धिक, जिसका अर्थ है धिक्कार, निंदा या शर्म। दुष्टम धिक। अभी मैंने आपको नमक के बारे में बताया था कि नमक के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति लगती है। उसी प्रकार से जब धिक शब्द आता है तो इसके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दुष्ट के साथ में द्वितीय विभक्ति। जैसे रावम होती है वैसे दुष्टम, यानी दुष्ट पर धिक्कार है। 17वां देखिए प्रातः। प्रातः का अर्थ सुबह या प्रभात काल। वाक्य में प्रयोग देखिए, सह प्रातः भ्रमणार्थम गच्छति। सह का अर्थ है वह, प्रातः यानी सुबह, भ्रमणार्थम घूमने के लिए। भ्रमण यानी घूमना, और अर्थम शब्द इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अर्थम का अर्थ होता है के लिए, यानी घूमने के लिए गच्छति यानी जाता है। 18वां देखिए, 18वां है चिरम। चिरम का अर्थ है दीर्घ काल से। वाक्य में प्रयोग देखिए, अहम चिरम प्रतीक्षा करूँगी, मैं दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 19वां देखिए किमर्थम। किमर्थम का अर्थ है किस लिए या क्यों।
वाक्य में प्रयोग देखिए, त्वम किमर्थम अत्र आगच्छः, तुम यहाँ क्यों आए। त्वम यानी तुम, किमर्थम यानी किस लिए, अत्र यानी यहाँ, आगच्छ यानी आए, तो तुम किस लिए यहाँ आए। 20वां देखिए, कुतः, कुतः का अर्थ है कहाँ से या किधर से। वाक्य में प्रयोग देखिए, कुतः आगमिष्यति सः, सः का अर्थ वह, तो वह कुतः यानी कहाँ से, आगमिष्यति नहीं आया या कहाँ से आया वह। फिर 21वां, कदा, जिसका अर्थ है कब या किस समय। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, त्वम कदा आगमिष्यसि, ये भविष्यत काल हो गया। इसका अर्थ है तुम कदा यानी कब, आगमिष्यसि यानी आओगी। तो मैं अभी आपको कुछ अव्यय शब्द दूंगा, उसमें आपको उनकी परिभाषाएं लिखनी है या उनका वाक्य में प्रयोग करना है। धन्यवाद।